तो यूजीडब्ल्यूई काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछता है और काफ़ी मिसलेनियसली पूछता है। कुछ भी फिक्स नहीं होता है इसके एग्ज़ाम में, लेकिन जो पास्ट ट्रेंड से हुआ है उसके हिसाब से लिंग्विस्टिक्स के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। मिसिंग टर्म के आते हैं, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा सफिशिएंसी के, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, इन सब से, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्यूब डाइस, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क की थ्योरी शुरू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क, इसमें सबसे पहले ये देखो, मैं सारी चीज़ें जल्दी करने की ट्रिक से बताऊंगा। तो टाइम एंड वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो है वो ये है कि इसको कहते हैं रेशियो मेथड। सबसे पहले मान लो ऐसे हमें डायग्राम बनाना है, एरो डायग्राम। तो जितने लोग होंगे, जैसे ए कोई एक बंदा है और कोई बंदा बी है, तो ए कुछ ए दिनों में काम करता है, बी कुछ बी दिनों में किसी एक काम को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वो कितने दिनों में। यहाँ हम टोटल वर्क लिखेंगे, टोटल वर्क। इस एरो के ऊपर हम लिखेंगे एक दिन में ए कितना काम करता है, और यहाँ लिखेंगे एक दिन में बी कितना काम करता है। एक्स एंड वाई, एक दिन में कितना काम कौन करता है ये है, और इनको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई ए है जो इस एक काम को 6 दिनों में करता है, और कोई बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो ए और बी 6 और 12 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम हमेशा इन दोनों का एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 12, मतलब टोटल वर्क जो है वो 12 है। ये टोटल वर्क है। तो अगर टोटल वर्क 12 है और एक दिन में 6 काम हो रहा है, तो मतलब टोटल 6 दिनों में काम हो रहा है, तो एक दिन में 2 वर्क हो रहा होगा, उधर ही एक दिन में इधर 1 वर्क हो रहा होगा। बी एक दिन में 1 वर्क कर रहा होगा, और ये ए जो है वो 2 कर रहा होगा, तभी 6 दिनों में 12 कर रहा है। तो ये एफिशिएंसी है या फिर एक दिन का काम है, ये टोटल टाइम है कितना लिया, और ये टोटल वर्क है। तो कैसे निकालते हैं समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 18 और 72। ए किसी काम को 18 डेज़ में करता है, बी 72 डेज़ में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को 72 डेज़ में करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है वो 72 है। फिर एक दिन में ए 4 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज़ एंड बी कैन डू दिस सेम वर्क इन 15 डेज़। तो ए जो है वो 25 डेज़ में करता है और बी जो है वो 15 डेज़ में करता है। तो 25 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 5 3 5 3 15 75, टोटल वर्क है 75। तो एक दिन में ए जो है वो 3 काम करता है और एक दिन में बी जो है वो 5 काम करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्क डू दिस वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में दोनों का वर्क जुड़ जाएगा, मतलब एक दिन में दोनों 8 काम करेंगे, 5 + 3। तो एक दिन में अगर 8 काम करेंगे तो टोटल दिन लेंगे, 75 टोटल वर्क है अपॉन 8, इतना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 75/8। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 एंड 27 डेज। इस बार 3 आ गए। 12 डेज़ में ए करता है, बी 18 दिनों में करता है और सी 27 डेज़ में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 108 इन तीनों का एलसीएम आएगा। इसका मतलब ये है कि एलसीएम लेके देख लेना, 108 आएगा। 108 दिनों में टोटल काम 108 है, 108 दिन का काम है टोटल। तो एक दिन में ए जो है वो 9 वर्क करेगा, एक दिन में बी जो है वो 6 करेगा और सी जो है वो 4 करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 डू दिस वर्क टुगेदर। तीनों साथ में कितने दिनों में करेंगे। तो 108 टोटल है, और 9 + 6 15 + 19 118, 108/19 डेज। इससे इजी मेथड कोई है नहीं, तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता है इस मेथड से। और भी देख लेते हैं एक और सवाल। A + B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो ए और बी मिल के साथ में एक काम को 25 दिनों में करते हैं। तो मान लेते हैं एक दिन में ए जो है x काम करता है और बी जो है वो y काम करता है।
तो दोनों मिलके 25 दिनों में x + y स्पीड से पूरा काम कर देते हैं, है ना। अगर a एक दिन में x काम करता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ये मान लो एक दिन का काम दोनों का x और y, तो x काम करता है और b y दिनों में a, तो a जो है एक दिन में x काम करता है और b जो है एक दिन में y काम करता है। 25 दिनों में काम हो जाता है, मतलब कि 25x + y, ये टोटल काम है। एंड a कैन डू द सेम वर्क इन 35 डेज, a जो है उस काम को 35 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज b विल डू दिस वर्क, b कितने दिनों में करेगा, तो देखते हैं। अगर 35 डेज में a कर देता है इस काम को, तो मतलब 25x + y जो है वो 35x के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कि 25y = 10x, तो 5y = 2x। तो इसका मतलब यहाँ से हमें y और x की वैल्यू मिल गई। तो अगर हमें यहाँ पे x को पुट कर दें टोटल वर्क में 25, x को मैं पुट कर दूँ 5y/2 + y, तो ये टोटल वर्क y के फॉर्म में आ जाएगा। और इसको अगर मैं एक दिन के काम से डिवाइड कर दूँ y के, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे बाई टेकिंग बाई y, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ से 9/2 25 × 7/2 इतने डेज, ये अपना आंसर आ गया यहाँ से। तो ये एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया मैंने। तो मैंने क्या किया कि इसने बोला कि a + b दोनों साथ में किसी काम को 25 डेज़ में करते हैं। तो अगर ये एक दिन में y वर्क करता है b और एक दिन में x वर्क करता है a, तो ये टोटल वर्क 25 × एक दिन का दोनों का काम, मतलब एक दिन में x + y दोनों करेंगे और × 25 टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क। लेकिन 35 डेज़ में x कर लेता है, तो एक दिन का काम × टोटल डेज़, एक दिन का वर्क × टोटल डेज़, टोटल वर्क आ जाएगा। और ये दोनों इक्वेट कर देंगे क्योंकि सेम ही है ना ये दोनों, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कर दिया और फिर यहाँ से y से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये टोटल वर्क बाई एक दिन का वर्क। तो ये टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस करें। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमें रेशियो मेथड याद रखना है। पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो स्पीड होता है। अगर टाइम सेम है तो d1/s1 = d2/s2 होगा। और अगर डिस्टेंस सेम है तो s1t1 = s2t2 होगा। इसी को यूज़ करेंगे हम और क्वेश्चन जल्दी से रेशियो मेथड से ख़त्म करेंगे। तो जैसे पहला सा क्वेश्चन देखते हैं। श्याम एंड राधा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम a एंड b। तो a और b से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं एट अ स्पीड ऑफ 21 kmph। इसमें किसी भी इस ट्रिक में किसी भी यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिस्पेक्टिवली। तो ये स्पीड है इनकी। इन ऑर्डर टू मीट ईच अदर श्याम हैड वॉक्ड 500 मीटर मोर। तो देखो डिस्टेंस जो है वो अलग है लेकिन टाइम सेम होगा। ये कहीं यहाँ पे मिलेंगे मान लेते हैं, तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना मिलने के। तो हम यूज़ करेंगे s1/s2 = d1/d2। तो देखो स्पीड का रेशियो निकालते हैं। 21/15 = 7/5। तो हमें ये दिख रहा है कि स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। और यहाँ लिखा है कि श्याम हैड वॉक्ड 500 मोर देन राधा हैड वॉक्ड। तो इसका मतलब ये है कि 7/5 देखें अगर, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है 2 रेशियो एक्स्ट्रा है। मतलब जो श्याम की स्पीड है वो 7 है और जो राधा की स्पीड है वो 5 है। तो श्याम ने 2 रेशियो ज़्यादा चला है। वो 2 रेशियो जो ज़्यादा चला है वो 2 रेशियो 500 के इक्वल है। तो 1 रेशियो 250 के इक्वल है और 250 के रेशियो के इक्वल 1 है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है एक्स्ट्रा 1 रेशियो का मतलब 250 है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो श्याम चला वो 250 दोनों चले, दोनों टोटल डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में। तो ये इन दोनों का सम होगा × 12 होगा।
मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। तो स्पीड का रेशियो देखते हैं, S1/S2 21/15 है, मतलब कि 7/5 है। हमें ये दे रखा है कि 500 मीटर एक्स्ट्रा श्याम चला है राधा से, तो एक्स्ट्रा रेशियो जो है यहाँ पे 2 का आ रहा है, और वो जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 500 मीटर्स के। तो एक रेशियो 250 के कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इस क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड है। इसका मतलब है कि एक रेशियो 250 है, मतलब श्याम कितना चला 7 × 250, और राधा कितनी चली 5 × 250। तो दोनों कितने चले, और दोनों जितना चले उतना ही तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो 12 × 250 2500 + 500 3000 मीटर्स। ये आगे इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पुलिसमैन सॉ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर अवे। ये हमें दे रखा है 200 मीटर्स। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ क्वेश्चन में, वहाँ तो बहुत जल्दी कर सकते हो। एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिम इफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ आर 12 and 10। तो पुलिसमैन का स्पीड 12 है और इसका जो है वो 10 है। तो स्पीड का रेशियो देख लेते हैं फिर से, 12/10 मतलब कि 6/5। फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर गेटिंग कॉट। तो ये कुछ यहाँ पे मिले, तो टाइम फिर से सेम है, क्योंकि सेम टाइम जितना ये चला उतना ही चला, क्योंकि सेम टाइम में पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेशियो की दूरी आ रही है, और यहाँ पे डिस्टेंस में जो ये जो एक्स्ट्रा है, ये पुलिस वाला एक्स्ट्रा कितना चला 200 मीटर। तो पुलिसमैन जो है एक्स्ट्रा चला 200 मीटर, और वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एक रेशियो के, इनके बीच का डिफरेंस, जो कि डिस्टेंस के रेशियो के डिफरेंस, ये स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के इक्वल है ना, इसलिए मैंने ये बोला। तो कितना डिस्टेंस चला थीफ, तो थीफ कितना चला 5 रेशियो चला है, तो एक का 200 है तो 5 का 1000 होगा, मतलब 1000 मीटर पे चला था वो थीफ जब पकड़ा गया। अगर ये पूछा होता कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, तो हम लिख देते कि एक का 200 है तो ये 1200, टोटल 1200 मीटर चला पुलिसमैन। अ कार ट्रैवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 टेक्स 9 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase the speed to travel at the same distance in 8 minutes? तो डिस्टेंस सेम है इस बार, तो डिस्टेंस इस बार सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, तो हमें पता है कि S1/S2 = T2/T1 इन्वर्स है वह। तो S1/S2 निकाल लेते हैं, मतलब इनिशियल स्पीड 72 था, क्या स्पीड होनी चाहिए। फाइनली 8 मिनट्स में पहुंचना चाहता है, इनिशियली 9 में पहुंचता था, तो आंसर आ जाएगा अपना 9। वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से 81 km/h। तो ये दोनों तरीके से हमने सवाल कर लिए। इस पर बहुत ही मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं, और इन रेशियो मेथड से बहुत जल्दी किया जा सकता है। बस हमें ये याद रखना है कि जो रेशियो आ रहा है, जैसे S1/S2 = D1/D2, तो इसके डिफरेंस जो है वो उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये रेशियो का डिफरेंस देख लो। ऐसा ये सब ऐसे ही सवाल आते हैं इस पर। अब थोड़े सीरीज़ के क्वेश्चंस देखते हैं। सीरीज़, नंबर सीरीज़, ऐसे मतलब फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स कहते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार खुद ट्राई करना ज़्यादा सही रहेगा, तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे 6 है, 7 है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है। तो यहाँ देख रहे हैं वहाँ पे गैप जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे हो रहा है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर इंक्रीज़ होगा और 36 आंसर आ जाएगा अपना। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले में ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए। इसमें 1, 2, 6, 24, 120 दे रखा है। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं, 1 का है, 4 का है, 18 है और 96 है। तो ये कुछ सीरीज़ जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। अब कुछ और करके देखते हैं। तो इसमें कुछ इसमें यहाँ पे देखें एक और बार करके, तो कुछ अजीब नहीं होगा यहाँ से।
इसका जो होगा वो मेथड ऐसा कुछ है कि 1 इंटू 1, अगर मैंने इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस अगर 1 किया तो ये 2 दे देगा। वही 2 इंटू 2 प्लस 2 किया, ऐसे ही 6 इंटू 3 प्लस 6 किया तो अब आ रहा है देखो ऐसा 2 6। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को खुद से मल्टीप्लाई करके इसी को ऐड कर रहे हैं, इसको खुद से मल्टीप्लाई नहीं, 1 से 2 से 3 से। तो अगला जो है 24 इंटू 4 प्लस 24 होगा। तो अगला जो है 120 इंटू 5 प्लस 120 होगा 620। तो 600 प्लस 120 720 अपना आंसर आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। 6 13 27, कलर चेंज कर लेता हूँ। 6 13 27, ये देखते हैं डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 28 का, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, सॉरी। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 56 का। अच्छा तो हाँ ठीक है, देखो डिफरेंस डबल होते जा रहा है, 7 to the 14 to the 28 50। तो अगला डिफरेंस आएगा 112 का। इसमें 112 ऐड कर दो तो 111 ऐड करेंगे तो 223 आ जाएगा अपना आंसर। अगला सीरीज़ देखते हैं। इसमें डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे है 16 का। तो फिर से ऐसे ही चल रहा है, 32 का होगा यहाँ पे, तो अगला 64 का होगा, तो अगला 129 आ जाएगा। डबल होते जा रहा है डिफरेंस, फिर सेम ही क्वेश्चन है वो। अगला देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा अजीब है, तो इसमें ऐसे क्या ऑल्टरनेट टर्म देखते हैं 2 6, क्योंकि इस अगला टर्म जो है वो फिर घट रहा है ऐसे, तो इसलिए ऑल्टरनेट देख लेते हैं। तो 2 प्लस यहाँ पे 4 का गैप है और यहाँ पे 7 में -2 हो रहा है, फिर यहाँ 4 प्लस हुआ है और फिर यहाँ -2 हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसमें 4 प्लस हो जाएगा तो 14 होगा अगला टर्म। ऐसा ही इसमें देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही अनइवन आ रहा है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, ऑल्टरनेट टर्म देखेंगे। तो इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो फिर +2 हो जाएगा, 103 अपना आंसर आ जाएगा। इसके आगे के टर्म्स भी निकाल सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसे फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो पहले 5th क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अलग हो गया, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर हमें ऐसे सबसे पहले वर्टिकल चेक करो, फिर हॉरिजॉन्टल चेक करो। वर्टिकल में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है। फिर इधर देखते हैं 5 का है, यहाँ -2, ये भी काम नहीं कर रहा है, कोई इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तब कुछ और करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। आप भी सॉल्व करो, मैं भी एक बार करके देखता हूँ, मैंने भी कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करे हैं। तो हाँ, इसमें देखने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है कि देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 का आ रहा है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 6 का आ रहा है, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ रहा है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे भी चेक करना हो सकता है। अब ये 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा एब्रप्टली चेंज हो रहा है नंबर, तो इसमें पक्का कुछ मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर आएगा। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 6 इंटू 4 इंटू 2 6 20 48, और इन सबको भी मल्टीप्लाई करते हैं 27 इंटू 54, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये आ रहा है। हाँ, वैसे ही इन दोनों का एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 2 24, 9 7 63 इंटू 4 63 इंटू 4 4 12 1 6 और 22 52, और जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। 7 4 28 इंटू 3 और 5 2 10 इंटू 90, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है डेटा सफिशिएंसी। पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी।
डेटा सफिशिएंसी जो है वो बताता है, तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि ऐसे ABCDE ऐसे 5 स्टेटमेंट दिए होंगे, हमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और बोला होगा कि दोनों को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट से ही हमारे आंसर मिल रहे हैं या फिर दोनों का यूज़ करना पड़ रहा है या दोनों से नहीं मिल रहे हैं। तो पहला होगा कि ओनली 1 इज़ सफिशिएंट, सेकेंड होगा ओनली 2 इज़ सफिशिएंट, थर्ड होगा कि आइदर 1 और 2, कोई भी एक ले लो, दोनों ही सफिशिएंट है, मतलब एक कोई भी एक ले सकते हो। नाइदर मतलब कोई भी ले लो नहीं आएगा आंसर, बोथ दोनों चाहिए होंगे आंसर के लिए, तो यही 5 आंसर आ सकते हैं। मतलब 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, उन दोनों से हमें कुछ आंसर निकालना होगा। अगर सिर्फ पहले से मिल गया तो हम आंसर दे देंगे A, अगर सिर्फ दूसरे से मिल गया आंसर तो B, और ऐसे ही हम ऐसे आंसर देंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन करके, बोल रहा है PQRST आर 5 पर्सन्स इन अ ग्रुप, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन T। ठीक है, पूछा है कि कितने बंदे टॉल हैं, P से ज़्यादा टॉल हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, P इज़ टॉलर देन Q, P Q से टॉलर है। who was only shorter than P and T, Q जो कि सिर्फ P और T से शॉर्टर है। मतलब 2 चीज़ें हो गई, P T Q या T P Q, ये हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी खुल गई अपने पास, क्योंकि Q जो है सिर्फ P और T से ही शॉर्टर है। R इज़ शॉर्टर देन P, R जो है वो P से शॉर्टर है, who was shorter than T। ठीक है, R इज शॉर्टर देन, तो R जो है वो शॉर्टर है T से, R इज शॉर्टर देन P। ठीक है, तो R जो है वो P से शॉर्टर है और वो T से शॉर्टर है, तो P जो है वो T से शॉर्टर है और R, तो T P Q और R, ये अपना आ गया। तो अभी हमसे पूछा है कि इन द ग्रुप हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन T, T से कितने टॉलर हैं। तो क्या यहाँ से आ जाएगा अपना कि T से कितने टॉलर हैं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 से ही हमें ये पता चल गया था, लेकिन स्टेटमेंट 2 से हमें ये पता चला है कि ये वाला ही लेना है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट चाहिए होंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट, मतलब E आंसर आएगा अपना E। सिर्फ 1 स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं दे पाते इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें इन दोनों में कन्फ्यूज़न था, 2 स्टेटमेंट्स बन रहे थे अपने पास। लेकिन सेकंड के बाद हमें ये पता चल गया कि P जो है वो शॉर्टर है T से, तो उसके बाद हमने अपना ये बोल दिया कि T सबसे टॉलेस्ट है, तो तभी हमें पता चल गया कि T से कोई भी टॉल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी हमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रवि हैज़ 10 चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज अर्चना हैज़। रवि के पास 10 चॉकलेट है, विच इज़ 5 मोर देन नेहा, नेहा से 5 ज़्यादा है, मतलब नेहा के पास 5 होंगे। अर्चना हैज़ 2 चॉकलेट्स मोर देन सौरभ, अर्चना के पास कुछ x मान लेते हैं, सौरभ के पास x-2 होंगे। हु हैज़ 2 मोर देन नेहा, नेहा से 2 ज़्यादा हैं सौरभ के पास। तो ऐसा करते हैं, इसी को x मान लेते हैं और इसको x+2 मान लेते हैं। हु हैज़ 2 मोर देन नेहा, तो इसके पास 7 हैं, तो इसके पास 9 है, तो अर्चना के पास 9 है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से अपने को आंसर मिल गया है इस क्वेश्चन का कि अर्चना के पास कितने हैं चॉकलेट्स। तो एक बार स्टेटमेंट 2 भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें ये भी होता है कि आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमें आंसर दे दे, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये मिला और सेकंड से देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो सौरभ हैज़ मोर चॉकलेट्स देन नेहा, सौरभ के पास नेहा से ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, बट लेस देन रवि, तो रवि से कम है। वो हैज़ 10 चॉकलेट्स, रवि के पास 10 हैं। तो इससे हमें ये थोड़ी पता चला कि अर्चना के पास कितने चॉकलेट हैं। तो ये स्टेटमेंट तो फालतू है, ये बेकार स्टेटमेंट है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 दे पाएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा A, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ सफिशिएंट। चेक हमें दोनों करना है हमेशा। तो हाउ इज़ x रिलेटेड टू n, ये आ गया एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिक्स हो गया डाटा सफिशिएंसी में। तो देखते हैं कैसे होता है ये। x इज़ मदर ऑफ J,
तो इसमें हम ऐसे फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री ऐसा होता है कि एक जनरेशन, फिर उसके नीचे ऐसे हम दूसरा जनरेशन बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, देखते हैं बना के कैसे होता है। तो देखो ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आ गया। तो एक्स इज़ मदर ऑफ जे। एक्स जो है, तो जब फीमेल होती है तो एफ लिख देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में या सबस्क्रिप्ट में, कहीं भी लिख लो। एक्स इज़ मदर ऑफ जे, जे की मदर है एफ एक्स। टी इज़ मैरिड टू जी, टी जो है वो जेड के साथ है, तो ऐसे बगल में ऐसे डैश के साथ लिखेंगे। एन इज़ डॉटर ऑफ टी, एन जो है वो टी की डॉटर है। जेड इज़ ब्रदर ऑफ जे, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ होगा कि जेड जो है वो मेल है और उसने टी से शादी कर रखी है और ये उसकी बेटी है एफ। तो हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू एन, एक्स से क्या लगती है एन की। तो एक्स भी फीमेल है और एन भी, दोनों का हमें जेंडर पता है, लेकिन एक्स जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ग्रैंड मदर है। कैसे, एक्स के 2 बच्चे हैं, जेड और जे। जेड ने शादी की टी से, टी का बच्चा एन है, तो और वो लड़की है। तो ये अगर ये पूछा होता कि हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एक्स, तो होता कि ग्रैंड डॉटर। और अगर यहाँ पे हमें इसका जेंडर पता नहीं होता तो हमें इसका आंसर नहीं दे पाते, तो ये भी याद रखना है। तो अब पहला स्टेटमेंट से तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो सेकंड भी चेक कर लेते हैं। एक्स इज़ मैरिड टू वाई, चेक करते हैं। एक्स जो है वो वाई से मैरिड है। वाई इज़ फादर ऑफ जे, तो ये मेल है। वाई इज़, अच्छा हाँ, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग क्वेश्चन की तरह देखना है, पिछले वाले से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है इसका। तो एक्स, वाई इज़ फादर ऑफ जे, जे का फादर है वाई। जे इज़ मैरिड टू एल, जे एल से मैरिड है। जे इज़ अंकल ऑफ एन, जे जो है वो अंकल है, मतलब इधर कोई बच्चा होगा उसका बच्चा है एन। एल हैज़ नो सिबलिंग्स, एल के कोई और सिबलिंग नहीं है। तो जे के सिबलिंग है, तो जे का सिबलिंग जो होगा उसका बच्चा एन है। तो हमसे पूछा है कि हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू एन, एक्स। तो वाई मेल है तो एक्स तो फीमेल ही होगा, है ना, एक्स तो फीमेल होगी। तो एक्स और एन में फिर से हमें पता चल गया एक्स इज़ रिलेटेड, ये स्टेटमेंट भी है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, देखो आइदर सी, कोई भी स्टेटमेंट दे दो हम आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। अब हम आते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम्स। लॉजिकल वेन डायग्राम्स, इसमें देखना है हमें मेटल, आयरन, क्लोरीन। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है पता है, आयरन एक मेटल है। तो एक मेटल है उसके अंदर आता है आयरन और क्लोरीन बाहर नॉन मेटल, तो इसका ये वाला डायग्राम बी बनेगा। हमें ये चेक करना है। ब्रिक हाउस ब्रिज, ठीक है, ब्रिक से हाउस भी बनता है और ब्रिक से ब्रिज भी बनता है, दोनों बनते हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि ब्रिक दोनों के अंदर आ जाए। तो इसका मतलब है कि जो ब्रिक है, ब्रिक से हाउस भी बनता है, लेकिन सिर्फ हाउस ही थोड़ी बनते हैं ब्रिक से, और भी चीज़ें बनती है। तो ये ब्रिक है, ये हाउस है और ये ब्रिज है। कुछ ब्रिज ब्रिक से बनते हैं, कुछ हाउस ब्रिक से नहीं बनते। तो डी है, मतलब कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ब्रिक है, ये हाउस है और ये ब्रिज है। तो कुछ ब्रिज ऐसे भी हैं जो ब्रिक से नहीं बनते, मेटल से बनते हैं, और कुछ ऐसे हाउस भी हैं जो ब्रिक से नहीं बनते। लेकिन कुछ हाउस ऐसे हैं जो ब्रिक से बनते हैं और कुछ हाउस ऐसे हैं जो ब्रिक से, कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो ब्रिक से बनते हैं। तो इसलिए ये वाला डायग्राम आएगा डी वाला। अगला देखते हैं, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। तो टेनिस फैंस, जो टेनिस का फ़ैन है वो क्रिकेट का भी फ़ैन हो सकता है और वो स्टूडेंट भी तो हो सकता है। तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा कि कुछ भी हो सकते हैं एक दूसरे, मतलब टेनिस फ़ैन स्टूडेंट भी हो सकता है, टेनिस फ़ैन क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, क्रिकेट प्लेयर टेनिस फ़ैन भी हो सकता है और क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट भी हो सकता है। तो कुछ भी, कोई भी हो सकता है। फ्लावर्स, यहाँ लिखा है फ्लावर्स, क्लोथ्स और वाइट, ठीक है। तो फ्लावर्स भी वाइट हो सकते हैं और फ्लावर्स भी वाइट हो सकते हैं, क्लोथ्स भी वाइट हो सकते हैं, वाइट क्लोथ्स भी हो सकते हैं, वाइट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। क्लोथ्स फ्लावर्स नहीं हो सकते, लेकिन तो ऐसा कुछ बन जाएगा।
ये वाइट, ये क्लोथ्स, ये फ्लावर्स। वाइट फ्लावर्स भी हो सकते हैं, वाइट क्लोथ्स भी हो सकते हैं, क्लोथ्स फ्लावर्स नहीं हो सकते लेकिन, तो इसलिए ये बनेगा। ह्यूमन बींग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स। ह्यूमन बींग्स ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। ग्रेजुएट्स टीचर्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रेजुएट टीचर हो, तो इसलिए इसका भी आंसर यही होगा। ये नहीं बनेगा क्योंकि हर ग्रेजुएट टीचर ज़रूरी नहीं है ना। अच्छा, अब डाइस के क्वेश्चंस आते हैं। तो डाइस में हमें ये याद रखना है कि डाइस कुछ ऐसा दिखेगा, 2 5 7 2 5 7 ये क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट, 2 5 4। तो हमें याद रखना है कि ये एक नॉर्मल डाइस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डाइस में हमेशा ऑपोजिट फेसेस का सम 7 आता है। 6 के सामने 1 होगा, 5 के सामने 2 होगा, 3 के सामने 4 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 2 और 5 सामने सामने दिख रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल डाइस नहीं है, ये एक अलग डाइस है जिसमें मैनिपुलेशन की गई है, क्योंकि नॉर्मल डाइस में तो 5 के सामने 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखनी है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लॉकवाइज मेथड। ये कैसे करते हैं, तो इससे क्वेश्चंस हो जाते हैं डाइस के बहुत जल्दी। तो कैसे होते हैं, जैसे मैं डाइस के 1-2 क्वेश्चंस लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं डाइस के, देखते हैं इनमें क्या है। तो सबसे पहले जो हमने पहला मेथड, दूसरा मेथड देखा था क्लॉकवाइज मेथड, उसमें देखते हैं कैसे होता है। तो अगर कोई भी कॉमन दिख रहा है इन दोनों में तो उसको ले लो, फिर क्लॉकवाइज घूमो दोनों में। क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज इसमें चलेंगे तो 6 4 1 आएगा, और इसमें क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो सेम नंबर यहाँ लिख दो, 6 फिर 3 और फिर 5 आ रहा है, तो जो जिसके सामने है वो आ जाएगा। जैसे 1 के सामने 5 होगा, 4 के सामने 3 होगा, और जो बचा हुआ है वो 6 के सामने, मतलब 2, तो 6 के सामने 2 पूछा है, 4 के सामने क्या है तो 3 है, 5 के सामने 1 है, तो यहाँ से सारे आंसर्स अपने को मिल जाएंगे। दूसरा जो है, जो तीसरा अलग आ सकता है, वो है कि कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा इन दोनों डाइस में, लेकिन ये भी हमें दिख रहा है कि 5 के सामने 2 नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम 7 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 2 और 5 सामने सामने है, तो एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, ये दोनों ऑपोजिट फेस पे नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि चेक कर सकते हैं, तो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 3, तो 3 के सामने क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल डाइस नहीं है, तो 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 6 तो यहाँ आ गए, तो 3 के सामने 4 1 6 और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के सामने 3 हो ही नहीं सकता, एक ही बार आएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 यही 2 ऑप्शन बचे हैं 3 के पास, और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपोजिट टू 3 क्या है, तो ऑपोजिट टू 3 4 नहीं हो सकता है, 1 हो नहीं सकता है, 6 हो नहीं सकता है, 2 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो ऐसे चेक करना होता है डाइस में। तो काउंटिंग फिगर्स देखते हैं, तो ट्राइंगल्स को काउंट करने के तरीके देखते हैं। तो इसमें ट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, इसमें एक ट्राइंगल है, इसमें कितने हैं, 1 2 और 3 है, इसमें ऐसे ही गिनोगे तो कुछ आएंगे। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। जितने बेस हैं गिन लो, कितने बेस डिवाइडेड, कितने पार्ट में बेस डिवाइडेड है। तो जितना, जैसे 1 है यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4, और जो भी ये नंबर्स हैं इन सब का सम कर दो, इतने ही ट्राइंगल्स होंगे इनमें। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सम है, मतलब n+1/2, ये फार्मूला आ जाता है यहाँ से। जितने n जहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ बेस है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ बेस, ये टाइप 1 है। टाइप 2, इसमें क्या होगा कि बेस डिवाइडेड नहीं है, इसमें ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, तो इसमें जितनी लाइंस बनी हैं उतने ही ट्राइंगल्स होंगे। जैसे इसमें एक लाइन बनी है तो 1 और 2, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उतने ट्राइंगल्स होंगे। तो इसमें 2 ट्राइंगल्स, इसमें 1 2 3 ट्राइंगल्स, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ट्राइंगल्स। तो इन दोनों को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन ये करते हैं। देखो यहाँ पे पहले बेस डिवाइडेड है 1 2 1 2, यहाँ पे बेस डिवाइडेड है 1 2, ठीक है। तो पहले 2 है तो 2 × 3/2, मतलब 3 ट्राइंगल्स। तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ से आएंगे और 3 ट्राइंगल यहाँ से आएंगे, टोटल 6। हर एक बेस से 1, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से 1, और इनसे 3 मतलब 6। इसमें देख लेंगे 1 2 3 1 2 3,
तो इससे 6 और इससे भी 6, तो टोटल 12 ट्राइंगल्स। अगला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इससे 6 6 6 18, 1 2 3 4 4 4 4, मतलब 1 2 3 4 4 इंटू 5/2 10 10 10 10 10, तो टोटल 50 ट्राइंगल्स। टाइप 4, इसमें क्या होता है देखो, एक ट्राइंगल, 2 3 और 4 ट्राइंगल्स हैं। तो अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स को कोई एक और ट्राइंगल टच कर रहा है एक एक पॉइंट पे, तो टोटल 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। बस ये याद रखना है कि अगर एक ट्राइंगल को कोई दूसरा ट्राइंगल तीनों साइड्स पे टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स, क्योंकि एक ट्राइंगल इसको कर रहा है टच 4 पे, और फिर यहाँ बाहर इसको कर रहा है तो 4 यहाँ से, टोटल 8 ट्राइंगल्स। यहाँ देखते हैं, एक ट्राइंगल टच कर रहा है 3 साइड्स पे 4 यहाँ से, फिर एक ट्राइंगल टच कर रहा है 3 साइड्स पे 4 यहाँ से, और फिर बाहर से भी 4, तो 12 ट्राइंगल्स, 12 ट्राइंगल्स। फिर ये लास्ट वाला है, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसमें जब भी ऐसा आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, जितने भी डिविजन्स हैं ये 1 2 3 4 ऐसे, तो जितने भी डिविजन्स हैं ऐसे करना है उनको। 3 है तो हम ऐसे करेंगे 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे। ये ट्रिक ध्यान से देखना, स्टार। फिर हम क्या करेंगे, इसको सामने लिख लेंगे 1, फिर इसमें इसे ऐड करके फिर लिख देंगे 3, फिर इसमें इसे ऐड करके लिख देंगे 6। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को नीचे से शुरू करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को ऐड करेंगे, थर्ड को छोड़ देंगे, फिर फोर्थ अगर होता तो ऐड करते, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 13 ट्राइंगल्स। जैसे इसके लिए मैं दिखाता हूँ करके, इस सेकंड वाले के लिए करके दिखाता हूँ यही चीज़ जो यहाँ पे करी है। इसमें 4 डिवीज़न है, तो 1 2 3 4, तो इसमें ये 1 सामने लिखेंगे, इसमें ऐड करके यहाँ 3, फिर इसमें 6, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो 10, टोटल 20, फिर 20, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे, पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला ऐड करेंगे, तीसरा छोड़ के चौथा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो +7, 27 ट्राइंगल्स। ये ट्रिक है इसका। ऐसे ही अगर 5 डिवीज़न होते तो फिर हम उसी तरीके से कर लेते। एक बार 5 और 6 डिविजन्स के लिए अपना खुद ट्राई कर लेना।